बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मिस्टर शाहिद गेव हिज क्लास सरप्राइज टेस्ट। मिस्टर शाहिद ने अपनी क्लास के बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया। एट द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ईयर। एट द बिगिनिंग शुरू में, एंड ऑफ ईयर और आखिर में साल के। द गिवन पाई चार्ट, ये वाले जो पाई चार्ट है, शोज द ग्रेड्स, बच्चों के ग्रेड्स शो कर रहे हैं। स्टडी द पाई चार्ट, इनको स्टडी करें पाई चार्ट्स को। डू यू थिंक ही मस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट। आपका क्या ख्याल है कि वो रिजल्ट के साथ खुश हैं? वो कौन? मिस्टर शाहिद। अब देखें, ये बिगनिंग का रिज़ल्ट है, साल के शुरू का, ये पूरा साल पढ़ने के बाद एंड का रिज़ल्ट है। उसके बाद में ग्रेड्स बताए हुए हैं। ए ग्रेड जितने बच्चों का आया ये ब्लू कलर वाले ए ग्रेड है, और बी ग्रेड जिनका ब्राउन है, और सी ग्रेड जो है वो येलो है, डी ग्रेड जो है वो पिंक है, एफ ग्रेड जो है वो ग्रीन है। एफ ग्रेड का मतलब फेल होने वाले बच्चे, जो एफ ग्रेड में होते हैं वो फेल होते हैं। तो आप देखें, बिगनिंग साल के शुरू में ये फेल होने वाले बच्चों का ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा था, इतने ज़्यादा बच्चे फेल थे, लेकिन एंड पे देखें इतना थोड़ा सा रह गया। इसका मतलब बच्चे, जो उसका बिगनिंग रिज़ल्ट था, साल के शुरू वाला जो टेस्ट था उसका रिज़ल्ट था, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल थे, लेकिन जो एंड पे आया रिज़ल्ट उसमें बहुत थोड़े बच्चे फेल हैं। तो इसका क्या मतलब है, वो जो मिस्टर शाहिद जो हैं वो खुश होंगे, जाहिर है कि उनके अब इतने ज़्यादा बच्चे शुरू में फ़ेल थे, अब इतने थोड़े फ़ेल हुए, यानी उनका शुरू वाला रिज़ल्ट गंदा था और जो एंड वाला रिज़ल्ट है वो उसके मुकाबले में बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? ये आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, मिस्टर शाहिद मस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स बिकॉज एंड ऑफ टर्म रिजल्ट इज़ बेटर दैन बिगनिंग रिजल्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। द पाई ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स। ये एक पाई ग्राफ है, ये क्या बता रहा है आपको? परसेंटेज जो हमने मार्क्स हासिल किए उनकी। इफ़ वकास ऑब्टेन 300 मार्क्स, अगर वकास ने 300 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 400 मार्क्स में से, यानी उसके 400 टोटल मार्क्स, उसमें 300 वकास ने लिए हैं। देन स्टडी द ग्राफ, ग्राफ को स्टडी करें। एंड फाइंड द मार्क्स, और मार्क्स मालूम करें ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में। ऑल्सो टेल, ऑल्सो इसके अलावा ये भी बताएं, इन विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में वकास ऑब्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स, वकास ने मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए और मिनिमम मार्क्स उन्हें सबसे कम नंबर हासिल किए। जब हमारे पास बहुत सी क्वांटिटीज़ होती हैं तो हम इस तरह सर्कल की शक्ल में ग्राफ बनाते हैं। तो इसको पाई चार्ट भी कहते हैं, सर्कल चार्ट भी कहते हैं और पाई ग्राफ भी कहते हैं। और इसमें हम क्वांटिटीज़ को सर्कल के सेक्टर्स की शक्ल में शो करते हैं। सेक्टर का मतलब हिस्सा, यानी सर्कल का इतना हिस्सा है, कितना हिस्सा है, यानी इतना हिस्सा, इतना हिस्सा। देखें, इसमें डिफरेंट कलर्स में आपको डेटा दिखाया गया है। यानी इंग्लिश ये येलो है, तो येलो कलर में इंग्लिश के मार्क्स की परसेंटेज बता दिया। साइंस, ये ब्राउन आगे कलर लगा, ब्राउन कलर में साइंस के मार्क्स की परसेंटेज है। मैथमेटिक्स की ग्रीन कलर में परसेंटेज है, और उर्दू के मार्क्स की ये ब्लू है, और इस्लामियात की पिंक कलर में है। अब ये सारी परसेंटेजेस हम देख के लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखें, हमने सारी ही परसेंटेजेस सारे सब्जेक्ट्स के लिखे, इंग्लिश, साइंस, मैथ, उर्दू, इस्लामियात, और उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितने मार्क्स उसने हासिल किए, टोटल मार्क्स कितने थे? 400। अब मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश।
अब देखें इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो 20% है। 20% किस चीज़ का? जिसने उसने मार्क्स ऑब्टेन्ड, जिसने मार्क्स हासिल किया 300 उसका 20% है। तो हम क्या लिखेंगे? 20% ऑफ 300। 400 तो उसके टोटल मार्क्स थे, तो उसने जो जितने हासिल किए उनका ही। अब आपको मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी बताया था परसेंटेज का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1/100, और ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लीकेशन। ये देखें, इसकी जगह मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज का 1/100 हमने मल्टीप्लाइड बाय 1/100 लिखा है, ऑफ या मल्टीप्लिकेशन आवे 300। अब क्या करेंगे? 100 3 ज़ा 300, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी 60 मार्क्स आ गए उसके इंग्लिश में। अब मार्क्स इन साइंस, मार्क्स इन साइंस, साइंस के कितने हैं? 25%। 25% ऑफ 300, 25 लिखेंगे, परसेंटेज की जगह 1/100 मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम मल्टीप्लिकेशन और 300, 100 3 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, यानी साइंस के में उसके 75 मार्क्स आ गए। अब उसके बाद है मैथ्स, मार्क्स इन मैथ। मैथ भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स हैं 30%, 30% ऑफ 300, 30 लिखेंगे, परसेंटेज की जगह मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन और 300 आ गया। 100 1 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300, 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, यानी मैथ में उसके 90 मार्क्स आ गए। मार्क्स इन उर्दू, उर्दू उर्दू में 10% है, 10% ऑफ 300, 10 इंटू 1/100 इंटू 300, 100 3 ज़ा 300, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया। 30 मार्क्स आ गए किस में? उर्दू में। अब उसके बाद अगला कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? इस्लामियात। इस्लामियात में उसके थे 15%, 15% ऑफ 300, 15 इंटू 1/100 इंटू 300, 100 3 ज़ा 300, 15 3 ज़ा क्या होता है? 45। अब उसमें उसने हमसे ये भी पूछा, अब सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए। उसने बताया मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में, मिनिमम। इंग्लिश में 60 हैं, साइंस में 75 हैं, मैथ में 90 हैं, उर्दू में 30 हैं, और इस्लाम में 45। सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं मैथ में और सबसे कम मार्क्स हैं उर्दू में, हम लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे? वकास ऑब्टेन्ड मैक्सिमम marks in math and minimum marks in Urdu. मार्क्स इन उर्दू, ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा टेबल्स। कि ये दो डाटा टेबल्स हैं, इनके पाई चार्ट हमने ड्रॉ करने। पहले का पहले देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मनी। ये टेबल हमें बता रहा है पैसों की अमाउंट। रेज्ड जो हासिल की गई,
थ्रू फंड के ज़रिए, फंड रेजिंग यानी फंड्स के ज़रिए हासिल की गई, बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स के ग्रुप से, यानी ग्रुप्स ने ये हासिल की। इनकम सोर्स लिखे हुए हैं और इधर इनकम, यानी इधर सोर्स लिखा, उधर पैसे लिखे हुए कितने हासिल। चैरिटी वॉक्स होती हैं, जैसे अक्सर चैरिटी वॉक्स होती हैं, उनमें फिर पैसे जमा किए जाते हैं अच्छे मकासद के लिए, फिर वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लोग उन वॉक्स में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स के डोनेशन चैरिटी वॉक से 3000 हासिल हुआ, और जो पेरेंट्स ने दिए मुस्लिम बच्चों के वो 2500। अच्छा, उसके बाद है डोनेशन फ्रॉम टीचर ने डोनेशन दिया 3200 है। और टिकट सेलिंग, और टिकट उन्होंने बेचे हैं, वो है 8400। उसके बाद ड्रेसिंग अप डे होता है जिसमें बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसेस पहनते हैं, यानी फैंसी ड्रेस डे भी सिखा देते हैं, तो उसके ज़रिए उन्होंने, फिर लोग देखने आते हैं, पैसे वगैरह देते हैं। 2500 ये उन्होंने जमा किया। अब ये पहले तो हम देखें टोटल कितने पैसे उन्होंने जमा किए, फिर उसके बाद हर किसी के लिए हम एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी ये वाले जो सेक्टर हैं, हर सेक्टर का एंगल हम मालूम करेंगे कितना है। टोटल इनकम के लिए सारों को हम जमा करेंगे, जो जो उन्होंने 3000, 25,000, 2500 प्लस 3200 और 8400 प्लस 2500, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19600 रुपीज़। अब ये हमारी टोटल इनकम आ गई। इसके बाद हम एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। एंगल ऑफ चैरिटी वॉक सेक्टर, एंगल ऑफ चैरिटी वॉक सेक्टर, एंगल ऑफ चैरिटी वॉक सेक्टर, यानी चैरिटी वॉक के लिए जो हमने सेक्टर बनाना है सर्कल के अंदर, उसका एंगल क्या होगा। तो अब देखें चैरिटी वॉक में उसने कितने पैसे जमा किए थे, 3000 ऊपर लिखेंगे और नीचे कितने लिखेंगे, बल्कि इसका रुपीज़ भी लिखेंगे, रुपीज़ 3000, और टोटल कितने हैं रुपीज़ 19600, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से, यानी एक जो सर्कल होता है उसका एंगल होता है 360 डिग्री। तो टोटल सर्कल का जो एंगल 360 डिग्री, उसके साथ इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 55.10 डिग्री आएगा। इसे हम राउंड कर लेंगे क्योंकि पॉइंट्स वाला हम आमतौर पर लिखते राउंड कर, 55 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर। तो 55 डिग्री जो है इसे हम पिंक कलर से सर्कल कर देते हैं, ये पिंक कलर से। अब उसके बाद है एंगल ऑफ डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स सेक्टर, एंगल ऑफ डोनेशंस फ्रॉम पेरेंट सेक्टर, तो पेरेंट्स से जो डोनेशन हमें हुए थे 2500 हुए थे, तो रुपीज़ 2500 ऊपर लिखेंगे, नीचे हम टोटल अमाउंट लिखेंगे रुपीज़ 19600, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। अब देखें हर बार सिर्फ हमने ये ऊपर वाला ये वाली चीज़ हम चेंज कर ही जाएंगे, ये और ये हर बार सेम ही रहेंगे। अब इन सब को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 45.91 डिग्री। इसे राउंड करेंगे तो हम राउंड कर लेते हैं, ये पॉइंट से आगे 4 से बड़ा नंबर है 46 डिग्री।
इसे भी हम सर्कल कर लेते हैं ग्रीन कलर से। इसके बाद कौन सा है, एंगल ऑफ डोनेशंस फ्रॉम टीचर्स सेक्टर। एंगल ऑफ डोनेशंस फ्रॉम टीचर्स सेक्टर। डोनेशन जो टीचर्स ने दिए थे 3200 थे, तो ₹32 ऊपर लिखेंगे, नीचे ये लिख देंगे ₹19600 और 360 डिग्री। इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58.77 डिग्री। अब देखें इसको राउंड करें तो ये 59 बन जाएगा, 59 डिग्री। इसको हम सर्कल कर देते हैं ब्लू कलर से। अब उसके बाद कौन सा सेक्टर है, टिकट सेलिंग। एंगल ऑफ टिकट सेलिंग सेक्टर। टिकट सेलिंग सेक्टर। टिकट सेलिंग सेक्टर से कितने पैसे उन्होंने जमा किए, 8400। टिकट सेलिंग से ऊपर लिखेंगे ₹8400 और नीचे हम लिखेंगे ₹19600 और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 154.28 154.28 डिग्री आ जाएगा। और इसको राउंड करेंगे, जाहिर है ये अगला नंबर 4 से बड़ा नहीं है, तो इसको राउंड करेंगे तो 154 डिग्री ही आएगा हमारे पास। अब इसको सर्कल कर लेते हैं हम ऑरेंज कलर से। अब उसके बाद कौन सा, एंगल ऑफ ड्रेसिंग अप डे सेक्टर। एंगल ऑफ ड्रेसिंग अप डे सेट। ड्रेसिंग अप डे सेक्टर। इसको हम करते हैं, इसमें 2500 रुपीज़, 2500 और नीचे लिखेंगे ₹19600 और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46, तो 46 डिग्री आ गया। अब इसको सर्कल कर लेंगे हम येलो कलर से। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट एंगल्स आए, 55, 46, 59, 154, 46। इन सबको हमने ऐड करके देख लेना, इनका सम 360 के इक्वल आना चाहिए। 360 के इक्वल आए, इसका मतलब हमने सही कैलकुलेशन किया। मैंने इनको ऐड करके देखा, 360 के इक्वल ये आ रहे हैं। पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। पाई चार्ट के लिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल का सेंटर कौन सा है, ये सेंटर है जहाँ पे हमने ये पिन रखी हुई थी। अब इस सेंटर को हमने किसी तरफ भी एक साइड पे मिला के एक लाइन बना लेनी, इधर भी बना सकते इधर भी। हम आमतौर पर इधर मिला लेते हैं, इसलिए ज़रा आसान लगता है बच्चों। ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें हमने एंगल्स बनाने हैं डिफरेंट। अब देखें सबसे पहले एंगल कौन सा है, चैरिटी वॉक का 55 डिग्री हम इसे रखेंगे। अब यहाँ हम डी रखेंगे। डी को ये वाला जो पॉइंट है, आपको जैसे पता है एंगल जो ड्रॉ करते हैं यहाँ रखते हैं और ये वाली लाइन इसके ऊपर रखते हैं। तो अब ये देखें इधर से हमें शुरू करना, 0, ये 50 हो गया, ये 50, 5 लाइनें आ गई, ये 55 है, ये 55।
अब 55 को इस लाइन से हम मिला लेते हैं। बड़ा सर्कल होता तो अंदर ही रहता, लेकिन अब भी हम इस सर्कल के अंदर ही से रखेंगे। ये देखिए ऐसे मिलाया हमने सर्कल के अंदर बस। ये हमारा है चैरिटी वॉक सेक्टर। चैरिटी वॉक है ये वाला, एंगल है 55 डिग्री। अब देख लें हमने एक की बना दिया साथ इसके, ये देखें ये लिखा की, और चैरिटी वॉक के आगे हमने पिंक कलर का एक डिब्बा बना दिया, और चैरिटी वॉक वाले खाने में हमने एंगल लिख के पिंक कलर कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये है एंगल ऑफ डोनेशंस ऑफ पेरेंट्स 46 का हम बनाएंगे एंगल। अब देखें हम अपने इस प्रोट्रैक्टर को, ये वाली जो लाइन है ना, इधर रखेंगे और 46 का एंगल बना लेंगे। देखें इधर हमने रखा ऐसे, बिल्कुल उसके ऊपर आ गया। अब 46 इधर से पढ़ना चाहिए, 0 ये 40 है, आगे 5 लाइन है 45, 45 से एक लाइन आगे ये है 46। अब इसको इधर मिला लेते हैं इस पॉइंट के साथ, ये 46 डिग्री। अब ये किस चीज़ का है हमारा एंगल, डोनेशंस फ्रॉम पेरेंट्स। हम पहले की में लिख देंगे डोनेशंस फ्रॉम पेरेंट्स, आगे हम ऐसे डिब्बा बनाएंगे, उसमें हम ग्रीन कलर कर देंगे और इसमें भी ग्रीन कलर करके और फिर इसका एंगल 46 लिख देंगे ऊपर। अभी देख लें हमने लिख दिया उसका एंगल भी, और डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स का ग्रीन कलर था लिख दिया 46। अब नेक्स्ट है डोनेशंस फ्रॉम टीचर्स, 59 का एंगल बनाएंगे और ब्लू कलर में 59 का एंगल बनाते हैं। अब इस डी को ऐसे रखना कि ये वाली हमारी लाइन इधर आ जाए, फिफ्टी नाइन, ये 0 से इधर गया, ये 50 है, ये 60 है, 60 से एक लाइन पहले, ये 60 है ना, ये 59। अब जब मिला देंगे इसको, फिफ्टी नाइन, और ये बाहर जो निकल गई लाइन से मिटा देंगे। अब इसकी की लिख देंगे डोनेशंस फ्रॉम टीचर्स, इसके आगे डिब्बी बनाएंगे और इसमें ब्लू कलर कर देंगे, फिर इसके अंदर भी ब्लू कर देंगे। ये लीजिए कलर भी कर दिया। अब हम 59 डिग्री एंगल भी हमने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद कौन सा है, एंगल ऑफ टिकट सेलिंग सेक्टर। टिकट सेलिंग का 154 का हमने एंगल बनाना है। टिकट सेलिंग ये ऐसे रखेंगे इसको इधर, यहाँ से देखें 0 से पढ़ना शुरू करें, 154, ये 150 है, ये लाइन 4 लाइनें आगे, ये 154 और 154 को हम ज्वाइन कर लेंगे इधर। अब देखें ये हमने की भी लिख ली है, चैरिटी वो डोनेशन फॉर पेरेंट्स, डोनेशन फ्रॉम टीचर, टिकट सेलिंग और ड्रेसिंग अप डे रहेगा येलो। अब ये सारे हमने एंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं। ड्रेसिंग अप डे का एंगल था 46, ये बाकी वाला एंगल हम मेजर करेंगे 46 ही आएगा। ये देख लें हमने इधर रख के लगाया है तो आप खुद आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये सही तरह से रखें तो ये देख लें ये वाली लाइन जो है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे अगर हम,
ये इधर जाएगी, ये 45 और 46 पे ही जाएगी। अब इसका हम येलो कलर कर लेंगे, 46 का इसका एंगल हम लिख देंगे। अब ये हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे के पास कलर ना हो तो ये भी कर सकते हैं, ये की ना लिखें, ये ऐसे चैरिटी वॉक इधर लिख दें, इधर ट्यूशन फॉर पेरेंट्स वो भी लिख सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में इसी तरह ही सारे ग्राफ बने हों, आप एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं। तो मैंने भी वैसा ही ग्राफ बना दिया है, लेकिन बेहतर यही है कि आप ऐसा ही ग्राफ बनाएं जैसा ये बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। अब क्लियर सब बच्चों को नज़र आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल अचीव्ड ईच ग्रेड। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताए गए हैं, उनके ग्रेड्स बताए गए हैं। ये डिस्टिंक्शन यानी जिन्होंने पोजीशंस ली हैं वो 100 स्टूडेंट्स हैं। मेरिट पे जो है 250 हैं, पास जो हैं 400 और फेल हुए हैं 100। अब इनका पाई चार्ट हम बनाएंगे। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं 100, 250, 400, 100, 250, 400, उसके बाद हैं फिर 100। और इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 850, यानी 850 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब हम इनके एंगल लिखते हैं। एंगल ऑफ डिस्टिंक्शन सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर, डिस्टिंक्शन सेक्टर में कितने स्टूडेंट्स थे? 100 थे डिस्टिंक्शन, और इसका टोटल कितने हैं? 850 नीचे लिखेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री जो एंगल है सर्कल का। कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 42.35 डिग्री। इसको जब राउंड करेंगे तो 42 डिग्री बन जाएगा। अब उसके बाद है एंगल ऑफ मेरिट सेक्टर, एंगल ऑफ मेरिट सेक्टर। मेरिट पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 250, तो 250 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 850 और 360 डिग्री से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105.88, 105.88 डिग्री आ जाएगा। फिर इसे हम राउंड कर लेंगे तो हमारे पास 106 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद है एंगल ऑफ पास सेक्टर, एंगल ऑफ पास सेक्टर। पास कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास? 400 ऊपर लिख लेंगे, नीचे 850 और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। इनको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169.41, 169.41। तो ये क्या होगा? 169 डिग्री, हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद है एंगल ऑफ फेल सेक्टर, एंगल ऑफ फेल सेक्टर, ऑफ फेल सेक्टर। फेल कितने बच्चे हुए हैं? 100 ऊपर, नीचे 850 और 360 डिग्री से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाए, 42.35 जैसे यहाँ पे आया था 42.35, और इसको हम क्या लिखेंगे? 42 डिग्री, ये आ जाएगा। अब इन्हें डिफरेंट कलर से हम सर्कल कर देते हैं। ये देखें, इन सारे एंगल्स को हमने ऐड करके देखना होता है कि 360 आ रहा है, फिर ही हमारा इसका मतलब कैलकुलेशन का काम कंप्लीट है। 42 + 106 है, फिर उसके बाद है 169 है और फिर है 42।
इन सारों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 359। 359 तो 359 हमें तो 360 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, किसी एक एंगल को हम बढ़ा देते हैं एक नंबर। तो इसी तरह जब कैलकुलेशन में थोड़ा फ़र्क आ जाए किसी एक एंगल, अगर ये कम आ रहा तो ऐड कर देंगे 1 किसी एंगल में, अगर ज़्यादा आ रहा हो तो किसी एक एंगल से माइनस कर देते हैं। अब देखते हैं कौन सा है। ये 42.35 है, पॉइंट के बाद 3 है, इसका पॉइंट के बाद 4 है, इसका भी 3 है। तो ये बड़ा हमें लग रहा है, इसको हम 170 कह देते हैं, इसको एक नंबर बढ़ा देते हैं, ऑरेंज वाला 170 डिग्री कर देते हैं। फिर हमारा पाई चार्ट बन जाएगा। अब पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट के लिए पहले हमने की लिख ली है और आगे हमने कलर्स डिफरेंट ड्रॉ कर दिए हैं, वो उसके अंदर फिल कर दिए हैं कलर्स। और अब एक सर्कल लगाएंगे। अब सर्कल का जो सेंटर है उधर एक पॉइंट लगा लेंगे। अब इस पॉइंट को हम कहीं भी मिला सकते हैं, इधर भी मिला सकते हैं, इधर इधर भी आपकी मर्ज़ी है। आमतौर पे हम इधर मिला लेते हैं, इस साइड पे इधर इसको मिला लिया। एंड अब सबसे पहले हमने डिस्टिंक्शन के लिए एंगल बनाएंगे। डिस्टिंक्शन का एंगल देख लें क्या है, 42 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इधर रखेंगे अपने प्रोट्रैक्टर को ऐसे, और यहाँ पे इधर 40 है, ये 40 से आगे 2 लाइन है, ये है 42 हो गया। अब इस 42 को इस सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे, बस सर्कल के अंदर ही आने देंगे बस। अब ये 42 हमारा एंगल बन गया। अब इसको कलर कर देंगे, पिंक कलर, और 42 का एंगल लिख देंगे। अब देखना हमने पिंक कलर कर दिया, 42 डिस्टिंक्शन का एंगल था वो लिख दिया। उसके बाद है मेरिट का 106 एंगल है, तो 106 हम अपनी डी को, ये वाली लाइन को इधर, इस लाइन को इधर रखेंगे, 106 ड्रॉ करते हैं। 106, ये देखो 0 यहाँ से शुरू करना है, ये 100 हो गया, ये 105 है ये, और एक लाइन आगे इस 105 से एक लाइन, ये 106, ये 106। अब इसको मिला देंगे इस सर्कल के सेंटर के साथ। अब इसमें देखें मेरिट में कौन सा ब्लू कलर है, हम ये वाला ब्लू कलर इसमें फिल करेंगे और इसका एंगल लिख देंगे इसका। ये ले जी कलर कर दिया, और इसका 106 एंगल भी हमने लिख, हमने देखे पास सेक्टर के लिए 170 का एंगल ड्रॉ किया है, ये और उसमें ऑरेंज कलर कर दिया है। ये देखें इधर ना, आपको मैं करके बता दिए, देख लें ये देख लें, ये यहाँ से 0 1 2 सारे आते हुए ये यहाँ तक 170 आ गया, और इधर हमने लिख दिया 170 डिग्री पास सेक्टर का एंगल। बाकी हमारा कौन सा सेक्टर रह गया, फेल 42 डिग्री। अब देखें बाकी एंगल इंशाल्लाह 42 ही होगा, आप रख के इधर चेक कर लें। ये देख लें, ये 40 या 40 से थोड़ा सा आगे इधर जाएंगे तो इधर तक आ जाएगा 42 डिग्री। तो इस 42 डिग्री वाले में हमने कौन सा कलर करना है, ग्रीन कर लेते हैं। अब ये हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया है 11.3 के थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। अब हमारी 11.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.